चर्चा की हम शुरुआत करें, प्रदीप जी आपके साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। इस पूरे केस को अगर हम देखें और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके जो सुनवाई के दौरान जो घटनाक्रम तय हुए, उसके बाद ये ऑर्डर अपने आप में लैंडमार्क कहला रहा है, लेकिन जो राजनीतिक गठजोड़ हैं, जोड़तोड़ हैं, वो अभी भी नहीं थम रही। देखिए, ऐसा है कि जो ये आदेश है ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए था, और ये आदेश जल्दी होता तो अच्छा होता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो फैसला सुनाने के पहले उन्होंने माफ़ी मांगी कि फैसला करने में हमसे देरी हुई, और इसके साथ साथ इस फैसले को डिलीवर किया। तो ये अपने आप में एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदाजा था कि इस तरह के बड़े पॉलिटिकल मामलों में अगर फैसलों में देरी की गई और समय से उचित कदम नहीं उठाया गया तो ऐसे मामलों के अंदर एक विशेष तरह की परिस्थिति बनती है जिसमें कि एक्चुअली और वास्तविकता के साथ ये जो पूरा मामला है, जो पिटीशन है, इन्फेक्चुअस हो जाती है। इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि आज आप देखिए, अगर ये फैसला उस समय आता तो आज की तारीख में तुकी चीफ मिनिस्टर होता, लेकिन फैसला टाइम से नहीं आया तो तुकी के पास से एमएलए भी चले गए, लीडरशिप भी चली गई, और इसके बाद से आज जो परिस्थिति आई है जिसमें कि राज्यपाल ने भी समय दिया फैसले के बाद से कि 2 दिन में मेजॉरिटी प्रूव करो अपनी, 2 दिन में वो प्रूव कर नहीं सकता था। तो आज जो हालत हुई, प्रेमा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और प्रेमा के पास मेजॉरिटी आ गई। अब ये बहुत बड़ा झटका लगा राज्यपाल को भी और राज्यपाल के पद को भी। वैसे तो राजखोवा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और कार्यवाहक राज्यपाल के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके पीछे भी मंशा ये थी कि चूंकि एक राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सवालों के नजर में रखा हुआ है, इसलिए उस राज्यपाल का हट जाना और उसके छुट्टी पर जाना यही उचित था। इसलिए नए राज्यपाल को कार्यवाहक बना करके भेजा गया और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। लेकिन हॉस्पिटल में रहने वाला राज्यपाल के फैसले में और अब जो काम देख रहे हैं उस राज्यपाल के फैसले में ज्यादा फर्क नहीं है। उनको भी जब प्रेमा के पास एमएलएस थे तो उनको शक्ति परीक्षण करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, वो भी तब जबकि नबम तुकी और कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के एमएलए तीनों साथ में गए थे राज्यपाल के पास ये कहने के लिए कि हमारे पास संख्या है और हम संख्या बल के आधार पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करना चाहते हैं। चाहे उनको आज का ही समय देते, अगर उनके पास समय नहीं था, वो आज के लिए भी अगर समय देते कि आज प्रेमा खांडू अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें तो आज भी कर सकते थे, लेकिन इसमें सोचने का वक्त नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी का जो हक है, जो फैसला तय करने का हक है, वो विधानसभा के फ्लोर पे जो सत्र के दौरान या विधानसभा के फ्लोर पे है। क्या नबम तुकी के खिलाफ किसी ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया था? किसी ने लाया नहीं था लेकिन जब लाया तो उन्होंने समय बहुत लंबा लिया। उनके भाई ने भी, जो उनके नबम रिबिया उनके ब्रदर हैं जो कि स्पीकर हैं वहां के, उन्होंने लंबा समय लिया। कांग्रेस आला कमान से जो भी गलती हुई हो, लेकिन आज की तारीख में राज्यपालों के फैसले सवालों के कैटेगरी में, सवालों के में खड़े होते हैं, और इसलिए खड़े होते हैं कि केंद्र सरकार हमेशा से लगातार, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, लगातार इसका दुरुपयोग करती रही है। खास करके भाजपा की सरकार को लगातार दूसरा बड़ा झटका है। उत्तराखंड का झटका लगा उनको, बिल्कुल, उससे सबक नहीं सीखा उन्होंने। अब अरुणाचल प्रदेश का झटका लग गया उनको। अब अरुणाचल और उत्तराखंड के झटके से उबरने की हालात मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि अब अगर कहीं ये सही कदम भी उठाना चाहेंगे इनको 10 बार सोचना पड़ेगा। और आखिर गृह मंत्रालय में है कौन लोग? ये कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को गलत सलाह दे करके और वहां किसी भी सरकार को बर्खास्त करने के लिए कह रहे हैं? क्या राम माधव की स्ट्रेटजी चलेगी या राम माधव कोई कानूनी विशेषज्ञ हैं? आपको कानून के दायरे में रख के सरकार चलाना है, विचारधारा के आधार पर सरकार चल नहीं सकती। अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो आपकी सरकार नहीं चलेगी, अगर आपके पास संख्या बल है तो आप सरकार में कायम रहेंगे, सत्ता में कायम रहेंगे। अगर फिर भी कोई सरकार ये चाहे कि मनमाने तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हिला दे या उसको हटा दे, तो ऐसे फैसले किसी भी न्यायालय के समक्ष टिक नहीं सकते। और कम से कम आज की जो न्यायपालिका है, जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी तौर पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारत के अंदर है, इसको आप बिल्कुल इस जुडिशरी से आप ऐसी उम्मीद मत करिए कि केंद्र सरकार के फैसले को टाला जा सकता है। अगर आप टालेंगे तो कोर्ट आपको बिल्कुल कैटेगरी में लाके खींच के उस जगह पे बिठाएगी जहां आपको बैठा होना चाहिए था। इसलिए ये एक तरह से न्याय की जीत है। और एक मैं ये भी कहूंगा कि केंद्र सरकारों को आगे से सचेत रहना चाहिए कि कोई भी जब ऐसे फैसले उठाते हैं तो इस पे प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार की, भारत के राष्ट्रपति की और राज्यपालों की छवि पे सवाल खड़े होते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट पे एक खास तवज्जो रहा है? एक पॉलिटिकली अगर हम इसे देखें, ये एक वजह माने कि असम में जीत के बाद बहुत ज्यादा एम्बिशियस बीजेपी हो गई? नहीं, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये वहाँ के जो एमएलएज हैं वही एम्बिशियस होते हैं। जिस पार्टी की सरकार बनती है वो उसी पार्टी में चल जाना चाहते हैं। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होगी वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से तोड़ के, फोड़ के, जो भी तरीका निकल जाए हम वहाँ भाग जाएं। और वहाँ का सबसे महंगा चुनाव है। बहुत से हमारे आपके दर्शकों को नहीं मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए के चुनाव का जो खर्चा है वो कम से कम 60 से 70 करोड़ रुपए बैठता है।
और एक एक वोटर को मोटरसाइकिल दी जाती है, 5 वोटर्स को कार दी जाती है। ये इस तरह के चुनाव होते हैं वहाँ पे। जी जी। अगर वहाँ का लोकसभा का चुनाव है तो 100 करोड़ से ऊपर का चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन इसमें फेल रहा है इसको रोकने में। जब तक आप यहाँ पे चोट नहीं करेंगे तब तक आप वहां पर ऐसी स्थिति को देखेंगे कि जब भी कोई सरकार केंद्र में बदलेगी और नई सरकार बनेगी, ये तुरंत वहां से सबके सब भाग जाएंगे। इसे हेड लोड का मामला आता है। वहां पर बोलते हैं कि साहब कई दुर्गम रास्ते हैं जहां पे अगर आपको सामान पहुंचाना है, पीडीएस स्कैम है वहां का बहुत बड़ा, तो आपको सर पे रख के सामान ले जाना होता है। तो क्या अपनी दूरी बढ़ा लेते हैं। वो कहते हैं हम पहाड़ी से गए, ऊपर गए, नीचे गए, तो हमारी जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो 700 किलोमीटर होनी चाहिए। ऐसे करके कई तरीके से वो अपने तरीके से रूल बनाते हैं और बना करके इस तरह से सिस्टम को चलाते हैं। अब वहां का जो चीफ सेक्रेटरी था आपने उसको बैठा दिया जी। वहां के नए चीफ सेक्रेटरी को बनाया आपने, शकुंतला गैबलिन को, जो कि पुराने मुख्यमंत्री की वाइफ है जी। फिर आपने बाकी कई वहां पे परिवर्तन किए, लेकिन ये परिवर्तन सारा का सारा होता किस लिए है? इसके पीछे केवल एक ही पर्पज है कि एक तो चुनाव के खर्चे निकल जाए और दूसरा केंद्र में जो सरकार बने वो अधिक से अधिक हमको फंड भेजे। तो केंद्र की सरकार जितनी उत्साहित होती है कि अपनी सरकार वहां बने, उससे ज्यादा उत्साहित वहां के एमएलए होते हैं और सारे तरह के जुगाड़ लगाते हैं। मैं जुगाड़ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि वो किसी भी तरह से उनके पाले में घुस जाएं। केंद्र सरकार के नेता नहीं पकड़ते उनको, वो पकड़ते हैं नेताओं को, और पकड़ने के बाद चाहते हैं कि चिपक जाए इनके साथ, छूटे नहीं है। हाँ। जब तक कि नई सरकार केंद्र की नहीं बनती है ये बदल जाते हैं। मुझे याद है कि मैं 2001 में लालकृष्ण आडवाणी जी और सीपी ठाकुर और स्वामी चिन्मयानंद और एक और लीडर थे बंगाल के जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, तपन सिकदर, ये सब लोग गए हुए थे वहां पे अरुणाचल प्रदेश में। तब वहां पे गेगांग अपांग की सरकार थी और वो सरकार जाने वाली थी। तब ये काली कपूर जो अभी ये जो मुख्यमंत्री बने हुए थे वहां पर वित्त मंत्री थे जी। और इन सारे मंत्रियों की मांग यही थी कि साहब ये ठीक से हम लोगों को पैसा नहीं देता है, जो हमने अपनी आंखों से देखा इस स्थिति को, जबकि आप इसका बयान नहीं कर सकते और ना आप इसको बोल सकते हैं। इन परिस्थितियों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। गवर्नर थे विनोद चंद्र पांडे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो कि उस समय के गृह सचिव थे कमल पांडे, उनके वो भाई हुआ करते थे और कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे। लेकिन वहां पर असहाय हो जाते हैं लोग। वहां पर जाने के बाद लोगों को लगता है कि पहले पैसा आना चाहिए और दूसरा केंद्र की जो सरकार हो उसके साथ हमको मिलना चाहिए। तो ये सारे जो मानदंड हैं, नैतिकता का आधार और संविधान का आधार, ये सब टूट जाते हैं। मर्यादा सारी की सारी भंग हो जाती है। ये महत्वाकांक्षाएं होती हैं। केवल एक सरकार, मैं बता रहा हूँ, केवल मेघालय की सरकार है जहां पे कम से कम इस तरह की चीजें अभी तक देखने को नहीं आई हैं। और वहां इसलिए देखने को नहीं आई है कि मुझे जो लगता है कि वहां पर चर्च का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मिजोरम में भी चर्च का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहां पर मिजोरम की सरकार कांग्रेस की चल रही है और मेघालय में सरकार चल रही है। लेकिन जिन सरकारों, जहां जिन जिन राज्यों में केवल केंद्र के फंड के ऊपर निर्भरता है, उनके बजट के ऊपर निर्भरता है, और जहां पर वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक मुद्रा को खींचा जाए और किसी भी तरह से अपनी संपत्ति को बढ़ाया जाए, ऐसे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश अव्वल है और वहां पर बहुत ही विकट स्थिति है। ये आप समझिए, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में भ्रष्टाचार से इसकी शुरुआत है और उसी से इसका अंत है। ये बेहद महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि आपने हमें बताई है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए जो राजनीतिक शख्सियत है या पार्टीज हैं वो लीगल वेपन का इस्तेमाल करते हैं।